हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले उस सीक्वल को जिसके अंदर टेलीग्राम में TGOT गेमिंग के साथ कुछ हादसे हुए थे लास्ट एपिसोड में। अगर आप सभी ने वो एपिसोड नहीं देखा तो फिर देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो री एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं, बट इसके बाद जाके देखना उसे जरूर। तो मैं आपको थोड़ा सा क्विक फ्लैशबैक दे देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ लास्ट टाइम मेरा फ्रेंड TGOT गेमिंग गया था उस ग्रुप के अंदर जो कि उसे रैंडमली मिला था। एंड उस वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था जिसमें बताया गया था हमें कि वो एक रैंसमवेयर अटैक है। सो शाउट आउट टू दैट पर्सन जिसने कमेंट हमें करा था। तो उसके बाद मैंने और जेनेक्स म्यूजिक ने डिसाइड करा था कि हम वो ग्रुप छोड़ दें, एंड हमने लीव कर दिया था, बट उसका लिंक सेव कर दिया था ताकि हम आगे एक्सप्लोर करने के लिए किसी को भेजे वहां। वो क्रिएटर फ्रेंड जिसका नाम है क्रीशियस, उसको प्लीज जाके सब्सक्राइब कर देना। ही नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट बिकॉज उसके बिना ये वीडियो पूरी नहीं हो पाती। तो उसको कोडिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड उसने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं ऑनलाइन भी कोडिंग से रिलेटेड। तो उसने टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर करा था एंड आज वो पूरा एक्सप्लेन करेगा आप सभी को। प्लस उसके अंदर वो रैंसमवेयर अटैक को पूरा एक्सप्लेन करेगा एंड बताएगा कि जब वो उस ग्रुप के अंदर गया, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो फिर उसके साथ क्या क्या हादसे हुए। एंड वो सारे हादसे मैं आप सभी को स्क्रीन में दिखाऊंगा। आई मीन जो भी लाइक प्रूफ है, स्क्रीनशॉट्स है। एंड इसके अंदर एक अजीब बात हुई उसके साथ, एंड वो अजीब बात कोडेक्स से रिलेटेड है। तो वीडियो पूरी देखना अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि क्या है वो अजीब बात। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं 100K का टारगेट जल्द से जल्द हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि आप सभी को मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं अपलोड करूँ कोई नई वीडियो। तो चलिए अब हम आज के डार्क वेब बेस्ड टेलीग्राम ग्रुप को एक्सप्लोर करते हैं। तो उसने पूरा टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर कर लिया अच्छे से एंड सारी रिसर्च कर दी एंड सारी स्क्रीनशॉट आप सभी को दिखाने वाला जो उसने लिए हैं एंड उसके साथ क्या क्या चीजें और हुई है एंड इंसिडेंट्स। बट उससे पहले वो आप सभी को रैंसमवेयर एक्सप्लेन करने वाला है अपनी आवाज में, ताकि वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करे। सो अब हम जानते हैं कि रैंसमवेयर क्या होता है। हेलो रिवर्डेड्स क्रीसेस। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक रैंसमवेयर क्या होता है। तो आप जो रैंसमवेयर वर्ड है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रैंसम प्लस वेयर। तो रैंसम मतलब होती है फिरौती। तो रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है जो आपकी जो सिक्योरिटी फाइल्स हैं या बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस हैं उनको लॉक कर देता है और आपसे एक फिरौती मांगता है कि आप एक फिरौती दो, तब हम आपके उस सिस्टम को या उस इम्पोर्टेंट फाइल को अनलॉक करेंगे। एंड वो फाइल यूजुअली क्रिप्टो करेंसी में मांगता है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, एथेरियम एटसेट्रा। अब रैंसमवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉकर एंड सेकंड होता है क्रिप्टो। जो लॉकर रैंसमवेयर होता है वो आपके जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस होते हैं उन बेसिक फंक्शंस को लॉक कर देता है, मतलब आप अपने कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड जो क्रिप्टो रैंसमवेयर होता है वो आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स को लॉक कर देता है और उन इम्पॉर्टेंट फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की थ्रेट देता है कि अगर आप उनको एक रैंसम नहीं दोगे तो आपके जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं जिनको उस रैंसमवेयर ने अफेक्ट किया है उस इम्पॉर्टेंट फाइल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर आप उनको वो रैंसम दे देते हो तो वे प्रॉमिस करते हैं कि अब वो आपके फाइल को छोड़ देंगे और आपके जो सिस्टम है उनमें से रैंसमवेयर हटा देंगे। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उनको अब समझ में आ गया होगा कि टीगॉट के ऊपर जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था वो एक क्रिप्टो रैंसमवेयर था जिसने उसके इम्पोर्टेंट फाइल्स को लॉक कर दिया था और उससे एक रैंसम मांग रहा था ताकि उसके इम्पोर्टेंट फाइल्स को अनलॉक करे। बट आपको टीगॉट की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीगॉट के पास एक बूटेबल पेन ड्राइव था जिसका यूज़ करके उसने अपने कंप्यूटर को रीबूट कर दिया एंड उसने अपने कंप्यूटर का एक रीस्टोर पॉइंट सेट किया था। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक रीस्टोर पॉइंट क्या होता है। जब उस रीस्टोर पॉइंट पर रोल बैक करते हो तो उस दिन आपके पीसी में जो फाइल्स थी एग्जैक्ट वही फाइल्स आ जाएंगी, मतलब आपने जो नए डाउनलोड्स किए होंगे वो गायब हो जाएंगे, पुराने डिलीट्स किए होंगे वो वापस आ जाएंगे। तो जब टीगॉट ने अपने पीसी को रीस्टोर पॉइंट पर रोल बैक किया, जो कि ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते पहले का था, एंड ऑफ कोर्स 3 से 4 हफ्ते पहले उसके पीसी में रैंसमवेयर नहीं था, तो उसके पीसी से जो रैंसमवेयर गायब हो गया एंड वो जिस वीडियो पे काम कर रहा था वो वीडियो भी सडनली गायब हो गया, बट एटलीस्ट उसका पीसी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स बच गए। एंड मुझे पता है कि आप लोगों को रैंसमवेयर बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लगना भी चाहिए भाई। लिटरली आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स को लॉक कर देता है, कभी कभी डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके फाइल्स को, आपके कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे मांगता है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप रैंसमवेयर से बच सकते हैं। तो रैंसमवेयर से बचने के लिए सबसे पहले वो ईमेल्स के थ्रू आपको रैंसमवेयर भेजते हैं,
तो अगर आपको एक ऐसे ईमेल एड्रेस ईमेल आता है जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको पता नहीं है कि ईमेल एड्रेस किसका है, और वो आपको कोई फाइल या फोल्डर डाउनलोड करने को बोलता है, तो मत करो, क्योंकि वो एक रैंसमवेयर नहीं, कोई और वायरस भी हो सकता है। रैंसमवेयर्स बहुत सारे वेबसाइट के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो जो वेबसाइट सर्टिफाइड ना हो, जिस वेबसाइट पे आपको भरोसा नहीं हो या जिस वेबसाइट के बारे में आपको पता नहीं हो, उस वेबसाइट को विजिट करना अवॉइड करें। अपने पीसी का एक रिसोर्स पॉइंट या एक बैकअप पर रख लें अपने पास। एंड रैंसमवेयर से बचने के लिए बहुत सारे एंटी रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं, तो एक अच्छा सा रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें। अगर आप ये प्रिकॉशंस लेंगे तो आपके पीसी में रैंसमवेयर आने का कोई चांस ही नहीं है, सो बी सेफ। तो ये तो थी रैंसमवेयर से रिलेटेड बेस्ड नॉलेज। अब हम जानते हैं कि जब वो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर गया तो फिर उसके साथ क्या हुआ। एंड अब ग्रीशियस अपना टेलीग्राम ग्रुप से रिलेटेड जितना भी एक्सपीरियंस है जो कि डार्क वेब बेस्ड है, मतलब क्योंकि वो जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डार्क वेब बेस्ड है, तो फिर उसके साथ क्या हुआ जब वो ग्रुप ज्वाइन करा उसने फर्स्ट टाइम। तो भाई जब मैं इन्वेस्टिगेट करने उस ग्रुप के अंदर पहुंचा, तब मुझे दिखाई दिया कि जो सारे यूज़र्स जो ज्वाइन किए थे वो ग्रुप, सभी का नाम डिलीटेड यूज़र था। मतलब बेसिकली उन्होंने अपना जो टेलीग्राम अकाउंट था वो डिलीट कर दिया था। एंड जो कुछ यूज़र्स थे, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट नहीं किया था, इसलिए उनका नाम आ रहा था। एंड मेरे ग्रुप ज्वाइन करने के ऑलमोस्ट 10-12 सेकेंड बाद ही एक मैसेज आता है, यू आर बैक फ्रॉम हॉस्टल। एंड मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई तू क्या कहना क्या चाहता है। एंड देन फिर एक आता है, यू आर बैक फ्रॉम हॉस्टल एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड पता है यहाँ पे सबसे अजीब बात क्या है कि बैक फ्रॉम हॉस्टल मैंने हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के डिस्कॉर्ड सर्वर में अपना निकनेम रखा हुआ है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉस्टल, और मैंने अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट करने के बाद अपना जो स्टेटस था वो ऑनलाइन कर दिया। तो इसलिए जो बैक फ्रॉम हॉस्टल है सिर्फ और सिर्फ शौर्य के सर्वर पे ही दिखता है, और बाकी हर जगह मेरा नाम ग्लीसस ही दिखता है। तो इस इंसिडेंट से मैं इस कंक्लूजन पे आया कि जो यूज़र था, जिसका आप देख सकते हैं जिसके इनिशियल सी है, उसने अपने अकाउंट का नाम फॉर सम रीजन सी ही रख रखा है, वो हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स डिस्कॉर्ड सर्वर का एक मेंबर था। एंड इसी रीज़न की वजह से जो भी मेंबर्स थे हमारे सर्वर के, जो कि जनरल चैट पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कर रहे थे, या जो कुछ टाइम पहले से थे और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, हमने उनको डिस्कॉर्ड सर्वर से बैन कर दिया, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी थी कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी करने वाले जो यूज़र्स थे, इन्हीं में से कोई एक हमारी अंडर की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा था। एंड उसके नेक्स्ट डे, जो कि अभी जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, उससे 21 घंटे पहले मुझे मेरे पब्लिक ईमेल पे एक मेल आता है जो कि मुझे बोलता है कि आई सी यू आर बैक फ्रॉम हॉस्टल, गेस मी हु एम आई। एंड उसका यूजर नेम होता है भाई कोडेक्स, एंड भाई उसका ईमेल होता है codex7378@gmail.com। अगर आप हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को थोड़े टाइम पहले से फॉलो करते आए होंगे तो आपको पता होगा कि कोडेक्स कौन है, और आपको ये भी पता होगा कि कोडेक्स और हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के बीच में समझौता हो गया था कि दोनों एक दूसरे के रास्ते में फिर कभी नहीं आएंगे। बट कोडेक्स वही कोडेक्स है जो कि पहले था, या कोई और कोडेक्स बनने का नाटक कर रहा है। और अगर कोडेक्स पुराना कोडेक्स ही है तो समझौता होने के बाद भी हमारे रास्ते में क्यों आ रहा है, इसका हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट धीरे धीरे टाइम और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इसका सच सामने आ ही जाएगा। तो ये तो यार बहुत ज़्यादा अजीब बात हो गई कि उसकी कोडेक्स से भी बात हुई है, मतलब उसका कभी आज तक एनकाउंटर नहीं हुआ था कोडेक्स से। मे बी TGOT गेमिंग का कभी हुआ होगा, आई डोंट रिमेंबर इट एट ऑल, बट लाइक ग्रीशियस का कभी नहीं हुआ। एंड द वियर्ड थिंग अबाउट दिस इज दैट कि उसको ये भी खबर थी कि वो हॉस्टल गया था बीच में जब लॉकडाउन खत्म हुआ था। एंड अब सारे स्कूल्स एंड हॉस्टल्स बंद हो गए फिर से क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो फिर उसके बाद की बात कैसे पता चली कोडेक्स को, या मे बी द वंस हु आर इन द टेलीग्राम ग्रुप। बट मेरा टोटली लाइक पंगा खत्म हो गया था कोडेक्स से, बट फिर वापस वो आ गया है। तो आई डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है हमारे साथ, बट दिस इज़ रियली वियर्ड बिकॉज उसने आज तक ऐसी हरकत तो नहीं करी कि किसी मेरे फ्रेंड को स्टॉक करे या क्या करे, बट आई वॉन्ट देम टू बी सेफ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सपोर्ट देम एंड प्लीज़ गिव देम ऑल योर सपोर्ट ऑन देयर यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि ग्रीशियस वर्क्स हार्ड एंड उसने अच्छे से हेल्प करी मेरी ये वीडियो बनाने में, एंड जितने भी प्रूफ्स थे वो सारे इकट्ठा करने में ताकि आप सभी को स्क्रीनशॉट्स दिखा पाए। तो मेक श्योर टू गो एंड सब्सक्राइब टू हिम। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स को। एंड
आई होप कि तुम्हें वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड रैंसमवेयर के बारे में पता चला हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशन है जो अच्छे से नहीं कर रखे रैंसमवेयर के बारे में विद प्रूफ। तो फिर हमने आप सभी को दिखा दिया था स्क्रीन पे भी कि लाइक रैंसमवेयर के अंदर क्या क्या होता है। एंड लाइक मेरे फ्रेंड के साथ रिसेंटली रैंसमवेयर अटैक हुआ था उसके ऊपर एंड उसके पीसी के ऊपर, बट नाउ ही इज सेफ, जैसा कि ग्रीशियस ने आप सभी को बताया। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू बी केयरफुल जब भी आप सभी कोई फाइल डाउनलोड करो इंटरनेट पे। सो लेट्स सी यार, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं नेक्स्ट, बट अभी के लिए हम सब सेफ है एंड दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। एंड मैं आप सभी के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूंगा। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि बहुत सारे लोग पूछ रहे कि हमारे साथ ऐसी हरकतें क्यों होती है। यार ये चीज़ तो मुझसे मत पूछो, बट मेरे फ्रेंड से पूछो, बिकॉज उन्होंने ऐसी चीज़ें डाउनलोड क्यों करी जो कि लाइक अनवांटेड फाइल्स है एंड कहीं भी सस्पिशियस वेबसाइट्स पे जाके क्लिक कर दिया, तो हरकतें उनकी है इस चीज़ के अंदर, इसमें मेरा हाथ नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो एक टाइम लाइक कोडेक्स के साथ ही हुआ था एंड ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बट जो डार्क वेब पे जाते हैं यूजर्स उनके साथ होता रहता है ऐसा। तो पहले होता था मेरे साथ क्योंकि मैं ज़्यादा जाता था, अब मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता हूँ एंड मुझे पता है कि मुझे अपनी सेफ्टी कितने लेवल तक रखनी है, अपने आप को कितना सिक्योर करना है इंटरनेट पे। सो दैट इज व्हाट मैटर्स ऑन द इंटरनेट, योर इंटरनेट सिक्योरिटी। So be careful and I'll see you guys in the next video with another interesting topic. तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे and take care. Like a phoenix, you burst in a fire.